Hello students, my name Ajay Kumar, your chemistry teacher. Today we are going to discuss about atoms and molecules in your syllabus chapter number 3rd. Clear है? तो बेसिकली एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करने से पहले फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द मैटर्स. क्लियर है? लिटिल मोर नॉलेज एक मैटर की ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग एटम्स और मॉलिक्यूल्स के ऊपर आएंगे. सो मैटर क्या होता है? व्हाट इज मैटर? क्लियर, आपने थोड़ी बहुत जानकारी होगी मैटर क्या है. मैटर इज ए एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है मैटर. क्लियर है? क्या है? कुछ भी हो सकता है. मैटर इज एनीथिंग. Matter is anything, clear है, which occupy space, clear, and have mass. clear है? तो मैटर कुछ भी हो सकता है, anything which occupy space, जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा यानी कि जगह को घेरेगा, यानी कि और उसका क्या होगा? हैव मास, और उसके अंदर थोड़ा बहुत मास भी होगा. कम भी हो सकता है और वो बेटा ज़्यादा भी हो सकता है. क्लियर है? वो तो डिपेंड करेगा आपने कितना मैटर लिया है. क्लियर है? वेट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करेगा वो तो आपका. ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑक्यूपाई स्पेस वाली बात को थोड़ा सा जस्टिफाई कर लेते हैं. क्लियर है? जैसे ये एक मेरा पेन है, क्लियर है, ये भी मेड अप ऑफ मैटर. बेसिकली इस नेचर के अंदर जो भी चीज़ें हैं, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर. क्लियर है? आई एम ऑल्सो मेड अप बाय मैटर. यू आर ऑल्सो मेड अप बाय मैटर. दिस white board is also made up by matter. This pen is also made up by matters. Clear है? Your rooms, AC, bicycles, motorcycles, car, train, everything is made up by matters. Clear है? तो मैटर क्या करेगा बेटा? ऑक्यूपाई स्पेस, स्पेस घेरेगा. जैसे ये पेन है, अगर मैं स्पेस की बात करूँ, यहाँ अगर ये आ गया तो एक स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, नहीं कर रहा? ये वाली जगह उसने घेरनी है, नहीं घेर ली. अगर मैं इसको उठाऊँ तो ये स्पेस एम्प्टी हो गया यहाँ वाला. क्लियर है? अगर यही मैटर यहाँ पर आ जाए तो इस मैटर ने क्या कर लिया? स्पेस ऑक्यूपाई कर दिया. और इसका मास तो होएगा. क्लियर है? चाहे वो 10 ग्राम हो, 12 ग्राम हो, 5 ग्राम हो या 100 ग्राम भी हो सकता है. क्लियर है? हमारा राइट. तो बेसिकली ये हो गया आपका मैटर्स के बारे में. ओके, तो अब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के ऊपर आते हैं हम थोड़ा सा. इसके बारे में जो थ्योरी है वो बहुत एंशियंट है, काफ़ी पुरानी थ्योरियाँ दी गई है. बेसिकली आप लोगों को अगर मैटर के बारे में पढ़ाया जाएगा और उसके बाद एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम लोग जॉन डाल्टन का नाम लेते हैं. क्लियर है? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में डिस्कस करते होते बेसिकली. उससे पहले की हिस्ट्री कोई नहीं बताता, उससे पहले की भी हिस्ट्री है. क्लियर है? और ये हमारी सौभाग्य का बात है हमारे लिए. क्लियर है? इट्स आवर प्लेजर्स कि वो साइंटिस्ट इंडियन था जिसने सबसे पहले इस बात को सामने रखा था. उसका नाम क्या था? महर्षि कन्नड़. क्लियर है? उसने क्या कहा? जो मैटर है उसको आप कट कर दे जाइए, कट करते रहिए, कट करते रहिए, स्मॉल एंड स्मॉल एंड स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर, और एक स्टेज कट करते करते ऐसी आ जाएगी कि आप उस मैटर को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं. क्लियर है? उस मैटर्स को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं. यानी कि अगर जैसे मैं यही एक एक कोई भी मैटर ले लिया, कोई भी सब्सटेंस ले लिया, ये मैटर ले लिया, ये क्लियर है, इसको मैं कट करता जाऊँ, कट करता रहूँगा. पीसेज में पहले 2 बनेंगे, फिर 4, ऐसे ही हर एक पीस को मैं ऐसे कट करता रहूँ. एक स्टेज ऐसी आ जाएगी, बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल मेरे पास आ जाएगा. क्लियर है? उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को महर्षि कन्नड़ ने क्या नाम दिया बेटा? परमाणु. क्या नाम रखा था उसका? परमाणु. जिसको आगे चल करके जॉन डाल्टन ने क्या कहा? उसी स्मॉलेस्ट पार्टिकल को, यानी कि मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिससे पूरा मैटर बना होता है. क्लियर है? उसी परमाणु को जॉन डाल्टन ने नाम दे दिया एटम. क्या नाम दे दिया बेटा? एटम्स. जो पहले क्या था? परमाणु, और आज के टाइम पे जो क्या कहते हैं? एटम्स. जिसको किसने क्लैरिफाई किया? जॉन डाल्टन ने. क्लियर है? तो एटम्स क्या होता है बेसिकली बेटा? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए मैटर. स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए मैटर. बस सबसे छोटा भाग होता है, सबसे छोटा हिस्सा मैटर का. क्लियर है? जो बेसिकली क्या है? इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर भी सकता है और इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता. क्लियर है? विच मे और मे नॉट बी एग्जिस्ट इंडिविजुअली.
क्लियर है। अगर मैं आपको एटम्स के बारे में बताऊं कि व्हाट इज एटम क्या होता है, क्लियर है, तो इट इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, क्लियर है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर होता है विच exist may or may not be individually, may or may not be exist individually, यानी कि मैटर सबसे छोटा एक पार्ट होता है, एक पार्टिकल होता है बेटा मैटर का, कौन, एटम, क्लियर है। जो एटम है वो सबसे छोटा हिस्सा होता है एक मैटर का, जो रह भी एग्जिस्ट मतलब रह सकता है, पाया जा सकता है, मे और मे नॉट भी, पाया भी जा सकता है और नहीं भी पाया जा सकता, इंडिविजुअल यानी अकेला, एक अकेला एटम वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं हीलियम कहूं, जिसका सिंबल क्या होता है बेटा, He, हीलियम, क्लियर है, उसका एटम अकेला एग्जिस्ट कर सकता है। अगर मैं बात करूं आपके हाइड्रोजन की, क्लियर है, वो हमेशा H2 फॉर्म में पाएगा बेटा, अकेला ऐसे H लिखा हुआ आपको नहीं मिल सकता, क्लियर है, अकेला इस प्रकार से अकेला H नहीं मिलेगा, इस डाई एटॉमिक फॉर्म में मिलेगा आपको, और हीलियम अकेला मिलेगा, क्लियर है। इसके साथ में ये जो हीलियम है वो कभी भी ऐसे नहीं हो सकता, क्लियर है, या 3 या 4 कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर इस तरीके से है तो। दैट्स वाई एक एटम जो है उसको कहा गया कि वो अकेला रह भी सकता है और अकेला नहीं भी रह सकता, यानी कि वो किसी कंबाइंड फॉर्म के अंदर पाया जाता है, क्लियर है मेरी बात, ये आगे बात आपको समझ में क्लियर है। अगर मैं थोड़ा और आगे चलूँ एटम्स के लिए, तो हमारे एक और इंडियन फिलोसफर आए, क्लियर है, क्या आए हमारे एक और इंडियन फिलोसफर आए, उसने हमें ये बताया कि जो मैटर है, क्लियर है, वो एटम से मिलकर बना होता है, और एटम्स कई बार कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं बेटा, कंबाइंड फॉर्म के अंदर, यानी कि दो जो एटम्स होंगे हमारे, मान लिया मैंने जो दो एटम्स हैं ये आपस में उसने कहा था अटैच भी हो सकते हैं, क्लियर है, आपस में जुड़े हुए भी हो सकते हैं। ये मान लिया मेरा एटम ए है और ये मैं कह रहा हूँ कि मेरा एटम बेटा बी है, क्लियर है। तो उस इंडियन फिलोसफर ने कहा कि जो एटम्स है जब किसी भी सब्सटेंस के अंदर जाते हैं तो बेसिकली वो अटैच हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, क्लियर है। अब वो किस तरह से, कौन सा मैटर अटैच होता है हमारा, क्लियर है, उसके क्या नियम है, क्या प्रिंसिपल्स है, क्लियर है, किन किन बातों के आधार पर वो आपस में अटैच हो सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर, क्लियर है। हेयर वी ओनली जस्ट ए ओवरव्यू अबाउट द एटम्स, क्लियर है। मॉलिक्यूल्स किसे कहा जाएगा बेसिकली, अगर मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दूं तो जो मैंने अभी लिखा था H2, क्या लिखा था H2, ये एक मॉलिक्यूल है। जब एक से ज्यादा एटम एक साथ एग्जिस्ट करें, क्लियर है, एक से ज्यादा एटम जब एक साथ बॉन्डेड फॉर्म में हो, किसमें हो, बॉन्डेड फॉर्म में एग्जिस्ट हो, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो, उस फॉर्म को क्या बोलेंगे बेटा, मॉलिक्यूल्स। क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे बेटा, मॉलिक्यूल। ऐसे ही जैसे आपकी जो ऑक्सीजन है O2, वो भी किसकी बनी हुई है, किसकी बनी हुई है बेटा, मॉलिक्यूल, क्लियर है, वो भी क्या होता है, मॉलिक्यूल। ये भी कभी आपको अकेली ऐसी O लिखा हुआ नहीं मिल सकता नेचर के अंदर, कांट पॉसिबल, अकेला O कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा बेटा नेचर के अंदर आपका। आगे बात समझ में, अगर बाई चांस अगर ये अकेला रहना भी चाहे O, तो वेरी रिएक्टिव स्पीशीज, वेरी रिएक्टिव स्पीशीज, तो दैट्स वाई दूसरे O से मिलकर के अपने बॉन्ड बना लेती है। इन दोनों के बीच में जनरली 2 बॉन्ड्स बनते हैं और ये किस फॉर्म में आ जाती है बेटा, O2 की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में आ जाती है, O2 की फॉर्म में। तो ये आपका किसका है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। ये H हमारा हाइड्रोजन होता है और H2 है तो हमारा ये क्या कहलाएगा फिर, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स है, क्लियर है। इनके बारे में हम 1 बाय 1 आगे चल करके डिस्कस करेंगे।
क्लियर है? तो आज आप इतना ही काम करके आएंगे। थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। सबसे पहले हमने मैटर को डिस्कस किया था। मैटर क्या होता है? मैटर इज एनीथिंग विच हैव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव ए मास, जिसके पास मास भी होगा और जो स्पेस भी क्या करेगा बेटा? ऑक्यूपाई करेगा। क्लियर है? उसी मैटर को फिर आगे बताया गया कि हमारे इंडियन फिलोसफर आए थे महर्षि कन्नड़, उसने ये बताया कि अगर आप एक मैटर को डिवाइड करते जाओ स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्ट्स के अंदर, तो एक स्टेज ऐसी अचीव हो जाएगी बेटा, वो मैटर फर्दर डिवाइड नहीं होगा। उस स्टेज को मैटर की क्या बोलते हैं? परमाणु कहते थे महर्षि कन्नड़ के टाइम पर, उसने परमाणु बोला उस चीज़ को। क्लियर है? उसी चीज़ को आगे चल करके जॉन डाल्टन ने क्या कह दिया बेटा? एटम। क्या कह दिया बेटा? एटम बोल दिया गया। क्लियर है? एटम अकेला रह भी सकता है और अकेला नहीं भी रह सकता। मॉलिक्यूल हमेशा कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा। क्लियर है? दिस इज ए ओवरव्यू अबाउट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। दैट्स इट। थैंक यू बेटा।